नमस्कार। शुरुआत कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर से करते हैं। 5 अगस्त 2019 को 370 हटाए जाने के 683 दिन बाद जम्मू कश्मीर को लेकर फिर कयास लगाए जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी राजनीतिक पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। इसलिए पूछा जा रहा है कि क्या जम्मू कश्मीर को लेकर फिर से कोई बड़ा फैसला होने वाला है? क्या जम्मू कश्मीर की राजनीति एक बार फिर करवट ले सकती है? लेकिन इस मीटिंग में क्या हो सकता है, इसकी एक्सक्लूसिव जानकारी टीवी9 भारतवर्ष को मिली है। जम्मू कश्मीर को लेकर 24 जून को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग को लेकर हर अनुमान और आशंका का जवाब इस रिपोर्ट में। आप खुद 5 अगस्त 2019 का ऐतिहासिक दिन। निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, सामाजिक संकल्प स्वीकृत हुआ। प्रश्न एक ही विधेयक पर विचार की, जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य इसके विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। वो तारीख जब देश के मस्तक जम्मू कश्मीर के नए मुस्तकबिल का आगाज हुआ था, जब देश की संसद से आजादी के बाद सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया गया। कश्मीर की तरक्की में सबसे बड़ा स्पीड ब्रेकर रहे 370 को खत्म कर दिया गया। सियासी भूचाल लाने वाले इस फैसले के 683 दिन बाद एक बार फिर कयासों और अटकलों का दौर जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कश्मीर का फ्यूचर प्लान तैयार कर लिया है। 24 जून को जम्मू कश्मीर की सभी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सर्वदलीय बैठक होगी। मीटिंग के लिए जम्मू कश्मीर की 8 राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कई सियासी दलों में मीटिंग में शामिल होने की हामी भी भर दी है। कुछ पार्टियां भी जल्द फैसला लेने की बात कर रही हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वदलीय बैठक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद लोन जैसे नेताओं को आज औपचारिक न्योता भी भेज दिया जाएगा। इसी को लेकर दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक मंथन जारी है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती द्वारा बुलाई गई पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक अब समाप्त हुई है और यही जानने को मिला है कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी ने काफ़ी विषयों को लेकर यहाँ पे मंथन किया, लेकिन कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अभी तक यहाँ पे यही साफ हुआ है कि पीडीपी की तरफ से कोई भी स्पष्ट बयान अभी तक नहीं सामने आया है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पीडीपी जो है पीएचईडी को अपने सभी जो उनके कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मसले डिस्कस किए गए, यहाँ पे जो मुद्दे डिस्कस किए गए, वो जो है वो पीएचईडी तक बताएगी और उसके बाद आने वाले 2 दिनों में जो बैठक होगी उसके चलते है उसके बाद ही कोई जो है एक पुख्ता डिसीजन जो है या बयान जो है या निर्णय कह सकते हैं कि पीडीपी की तरफ से सामने आ सकता है। लेकिन सवाल सबके जहन में है कि कश्मीर को लेकर क्या बड़ा फैसला होने वाला है। इसे लेकर कयासों और अटकलों का दौर जारी है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक 8 राजनीतिक दलों के 14 नेताओं की सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन पर ही चर्चा होगी। इस बैठक के साथ ही राज्य में डीलिमिटेशन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। डीलिमिटेशन का प्रोसेस थोड़ा लंबा हो सकता है। देश के कानून और तयशुदा मानकों के मुताबिक ही डीलिमिटेशन होगा। डीलिमिटेशन के बाद नई वोटर लिस्ट तैयार करने और उसमें करेक्शन के बाद ही जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया शुरू हो सकती है। यानी जम्मू कश्मीर में चुनावी प्रक्रिया शुरू होने में अभी साल भर का वक्त लगेगा। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने को लेकर फिलहाल किसी तरह की चर्चा का प्रस्ताव नहीं है। 14 नेताओं की ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू कश्मीर में चल रहे विकास कार्यों पर भी चर्चा होगी। देश के बाकी राज्यों से तुलनात्मक तौर पर सड़क, बिजली और पानी के हालात पर डिटेल ब्यौरा रखा जा सकता है। साथ ही बैक टू विलेज कार्यक्रम के जरिए पिछले साल भर में कैसे रोजगार को बढ़ावा दिया गया है, इस मुद्दे पर भी बात हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ऑल पार्टी मीटिंग की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अपनी बात रख सकते हैं। मीटिंग के आखिर में प्रधानमंत्री मोदी सभी दलों के नेताओं के सामने अपनी बात रखेंगे। कश्मीरी नेताओं के साथ इस सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।